कहूंगा कि कौन पीता है कौन नहीं पीता है ये तो नीतीश कुमार जाने, उनकी सरकार जाने। मैं इतना जानता हूं कि बिहार के में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है। हर गांव में लोग बता रहे हैं और ये मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मैं सबसे ज्यादा गांव में तो मैं ही घूम रहा हूं। हर गांव में मैं लोगों से मन से पूछता हूं, हर लोग बता रहा है कि होम डिलीवरी हो रहा है। मैं जब पैदल भी चलता हूं तो अगल बगल जो लोग मिलते हैं उनके नाक से उनके मुंह से ही बात आ रही है, सब लोग शराब पी रहे हैं। और आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, किसने किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो शराब का सेवन करते ही है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले अधिकारी पीते हैं शराब। शिवहर जिले में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का पदयात्रा जारी है। इस क्रम में आज शिवहर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। शराबबंदी के मामले पर उन्होंने कहा कि 48 घंटों के अंदर बिहार में शराबबंदी समाप्त कर देना चाहिए। साथ में उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है। नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले अधिकारी शराब पीते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बता दें कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि राज्य सरकार को शराबबंदी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए मुख्यमंत्री कभी समाजवादी बनते हैं तो कभी गांधीवादी बनते हैं। पदयात्रा के दौरान देखने को मिला कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोगों के मुंह से शराब की बदबू आती है। ऐसे में शराबबंदी कहाँ है? जिस महिलाओं का हवाला मुख्यमंत्री देते हैं उस गरीब महिलाओं को हालत खराब हो गई है। उसके पति को बेवजह पुलिस पकड़कर जेल भेजा देती है। महिलाओं को पुलिस प्रशासन और कचहरी का चक्कर लगाने होते हैं, लेकिन बड़े लोग व अमीर लोगों पर पुलिस हाथ नहीं आती है। बेरोजगारी पर कोसते हुए उन्होंने कहा कि 50 से 60% युवा दूसरे राज्य में जाकर बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं। बिहार का एक ऐसा जिला शिवहर है जहां % भूमि संचित है। यहाँ जो 54% जमीन बाढ़ से हर समय क्षतिग्रस्त रहता है। बिहार में नीतीश कुमार के 17 साल के कार्यकाल में शिक्षा चौपट हो गया है, जिसका सबसे बड़ा कमी है कहीं शिक्षक हैं तो बच्चे नहीं, कहीं बच्चे हैं तो भवन नहीं, तो कहीं शिक्षक नहीं। आज भी वही बिहार है जो 1991 में था। शिवहर से नवीन पांडे की निकल गए। अगर कल एक अच्छी सरकार बिहार में आ भी जाए तो भी अब वापस में जाकर वो लोग स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो पूरी 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई बिहार की। और खासकर पिछले 5-6 सालों में शिक्षा व्यवस्था में जो मैं गिरावट देख रहा हूं, क्योंकि मैं 14-15 में यहाँ आया था, उस समय शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभी वो मरमरिंग शुरू हुई थी, हंगामा शुरू हुआ था। लेकिन अब तो जैसे एक तरह से समाज ने और लोगों ने गिव अप कर दिया है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं की जो इमेज है उसको लेकर जो परसेप्शन है वो सिर्फ खिचड़ी बांटने वाला सेंटर, और कॉलेज का जो परसेप्शन है वो ये है कि यहाँ पर डिग्री बढ़ती है, आप एडमिशन ले लीजिए, एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा दे दीजिए और डिग्री ले लीजिए। पढ़ाई ना कॉलेज में हो रहा है ना स्कूल में हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो चीजें मैंने चंपारण में देखी, कमोवेश वही स्थिति मुझे शिवहर में दिखा। सबसे बड़ी परेशानी है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्कूल की बिल्डिंग, हाथे वगैरह, क्लासरूम्स, उसका और शिक्षकों और बच्चों, इन तीनों का समायोजन न होना। मतलब जहाँ पर बिल्डिंग है वहाँ पर शिक्षक समुचित संख्या में नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं है। तो ये तीनों चीज के समायोजन के न होने की वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है। मुझे ऐसा लगता है, हम लोगों ने शुरुआती सजेशन भी दिए हैं, जब समय आ गया है कि बिहार में सरकार ये समतामूलक शिक्षा व्यवस्था के पीछे पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के बजाय एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें कम से कम प्रखंड के स्तर पर 1-2 विश्व स्तरीय न भी सही तो कम से कम बेहतर स्कूल, 1-2 स्कूल भी अगर बेहतर बनाया जाए और फिर मोबिलिटी के जरिए मोबिलिटी प्रोवाइड करके बच्चों को ये सुविधा दी जाए ताकि लोग उन स्कूल में आ सके। एक प्रखंड का पेरीफेरी जो है वो 10, 12, 15 किलोमीटर होता है। शहरों में अगर आप देखेंगे हर बच्चा, हर परिवार अपने बच्चे को बस स्कूल बस में भेजता है, 5-10 किलोमीटर भेज सकता है। तो हम लोग जो ब्लूप्रिंट अभी बना रहे हैं उसमें पहली सोच ये है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक 10 साल का नजरिया बनाया जाए और पहले साल हर साल 500 स्कूल, मतलब हर प्रखंड में कम से कम एक विश्व स्तरीय व्यवस्था बनाई जाए। जो अभी हम लोग सरकार 30-40 हजार करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रही है और उससे एक भी विद्यार्थी को फायदा नहीं हो रहा है। हम लोग की सोच ये है कि 1/3 बिहार का जो बजट है वो विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थाओं को बनाने में, स्कूल्स को बनाने में खर्च होना चाहिए और 2/3 जो पैसा है उसको एग्जिस्टिंग व्यवस्था को सपोर्ट करने में लगाना चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि अगर आप 10-15 हजार करोड़ रुपया नए विश्व स्तरीय स्कूल बनाने में लगाएंगे तो हर साल अभी तक का
मैं एकमात्र आदमी हूं जो बिहार में सबसे पहले चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने कल परसों जो नीतीश कुमार ने विधानसभा में फिर उन्होंने गांधी जी का उल्लेख किया है, मैं फिर आपको खुले से चैलेंज कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी अगर आप गांधी को एक लाइन भी जानते हैं तो जरा दिखा दीजिए वो लाइन जहां महात्मा गांधी ने ये कहा है कि सरकार को शराबबंदी लागू कराना चाहिए। नीतीश कुमार जी जैसे ढोंग समाजवाद का कर रहे हैं उसी तरह गांधीवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी ने कहीं पर भी सरकार के द्वारा शराबबंदी की बात नहीं कही है। गांधी जी ने समाज के स्तर पर शराब की बुराइयों के विषय में लोगों को जागृत करना, उनको ये बताना कि वो शराब न पिए, इसकी बात कही है। नीतीश कुमार अपने सुविधा के अनुसार गांधी जी का इस्तेमाल कर लेते हैं, जब सुविधा होती है तो भाजपा के साथ बैठ जाते हैं, अगले दिन फिर गांधीवादी बन जाते हैं, तीसरे दिन फिर समाजवादी बन जाते हैं। कहीं महात्मा गांधी ने ये बात नहीं कही है, और अगर कही है तो मुझे वो दिखा दें। मैं भी पिछले 2-3 साल से इस बात का मैंने अध्ययन कराया है। महात्मा गांधी ने कहीं पर भी सरकार के द्वारा शराबबंदी लागू करने की बात नहीं कही है। जहां तक बिहार का सवाल है, मैं बिल्कुल शराबबंदी के विरोध में हूं, भाजपा की तरह नहीं जो कल तक सरकार में बैठ के शराबबंदी का मदद के पक्ष में थे और आज हल्ला मचा रहे हैं। यही हाल तेजस्वी यादव का है, कल तक उनको शराब माफिया पूरे बिहार में दिख रहा था, आज बगल में बैठ के नीतीश कुमार के साथ गाना गा रहे हैं। मैं शराबबंदी के विरोध में हूं क्योंकि ये पहली बात जमीन पर लागू नहीं है, लागू हो नहीं सकती है। दूसरी बात, इसके लागू होने से बिहार के लोगों को 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल का राजस्व का नुकसान हो रहा है, और ये पैसा शराबबंदी लागू होने से पूरे बिहार में आपने शराब माफिया पैदा कर दिया जो हजारों करोड़ रुपया अवैध शराब के कारोबार से ले रहे हैं। पूरा प्रशासन पंगु हो गया क्योंकि प्रशासन जो है वो अपना रूटीन काम छोड़ करके वो लगा हुआ है शराबबंदी को लागू करने में या शराबबंदी से उगाही करने में। तो ये सारे मानकों पर शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है। बिहार में बिल्कुल शराबबंदी फेल है। दूसरे कई राज्यों में शराबबंदी के प्रयोग किए गए हैं, हर जगह लोगों ने अनुभव किया कि ये नहीं लागू हो पा रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है, और उन राज्यों ने शराबबंदी को वापस लिया। ये नीतीश कुमार का अहंकार है, उनकी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं एक जिद है कि राज्य चाहे जितने रसातल में चला जाए अब पीछे हट नहीं सकते। सच्चाई ये है कि उनकी हालत सांप से सुंदर की है। अब ना ये उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। खड़े होकर बड़ा बड़ा भाषण दे दिए, अब ये स्वीकार करने को उनकी ताकत उनकी है नहीं कि स्वीकार करें कि भैया ये लागू नहीं हुआ। लेकिन राज्य के मुखिया के तौर पर, लोकतांत्रिक लीडर होने के तौर पर उनको समझना चाहिए कि ये योजना उनकी फेल है, इसकी समीक्षा करनी चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए, और शराब को नियंत्रित तरीके से एक बेसिक पैरामीटर सेट करके किन जगहों पर किस तरह से शराब बिके वो व्यवस्था करके आप इसको इससे अलग बटिए। बिहार की जो समस्या है वो शिक्षा है, वो चिकित्सा है, वो उद्योग है, लोगों का रोजगार है। 24 घंटा शराबबंदी पर बात करते रहने से बिहार का विकास नहीं होने वाला है, लोगों का भला नहीं होने वाला है। और कहूंगा कि कौन पीता है कौन नहीं पीता ये तो नीतीश कुमार जाने, उनकी सरकार जाने। मैं इतना जानता हूं कि बिहार के में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है। हर गांव में लोग बता रहे हैं, और ये मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मैं सबसे ज्यादा गांव में तो मैं ही घूम रहा हूं। हर गांव में मैं लोगों से मन से पूछता हूं, हर लोग बता रहा है कि होम डिलीवरी हो रहा है। मैं जब पैदल भी चलता हूं तो अगल बगल जो लोग मिलते हैं उनके नाक से उनके मुंह से ही बात आ रही है, सब लोग शराब पी रहे हैं। और आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, किसने किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो शराब का सेवन करते ही है। इसमें दिक्कत बहुत बड़ी आरोप है सर। इसमें क्या आरोप है? सीधा बता रहे, मैं कोई डरता थोड़ी ना। आरोप क्या है? बड़ी या छोटी आरोप कुछ नहीं है, मैं आपको सीधा कह रहा हूँ। पहले भी कहा हुआ है पत्रकारों को, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द काम करने वाले बहुतेरे अफसर ऐसे हैं जो शराब का सेवन करते हैं, उनकी जानकारी में है, उनके मंत्री पीते हैं। इसमें नई बात क्या है? पूरा बिहार ही पी रहा है। अगर कोई शराब पी नहीं रहा है तो आखिर 70 बेगुनाह लोगों की छपरा में मौत कैसे हुई? अपराध का ग्राफ घटा है, ये आप जाके आंकड़ा देख लीजिए, एनसीआरबी का डेटा उठाकर देख लीजिए। हर मामले में इवन जो महिलाओं के प्रति महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो भी बिहार में बढ़ा है। जो एसटी समाज है उसमें भी अपराध का आंकड़ा बढ़ा है, और पिछले 5 साल से लगातार बढ़ रहा है। तो किस आंकड़े की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं? किसी ने कहा कि यहाँ पर एक सर्वे हुआ है, तो जो सर्वे उन्होंने कराया उस सर्वे की रिपोर्ट को जारी करना चाहिए, उस एजेंसी का नाम जारी करना चाहिए, उसका सैंपल साइज जारी करना चाहिए, ताकि हम लोग उसको देख सकें, समझ सकें। हम लोगों ने भी तो कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, मान लीजिए हम इंजीनियर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है।
बिहार में दूसरे लोग भी पढ़े लिखे हैं, उनको भी आंकड़े समझ में आते हैं, डेटा समझ में आता है। तो अगर सरकार के पास कोई आंकड़ा ऐसा है जो शराबबंदी के फायदे को कानून व्यवस्था के हिसाब से या आर्थिक मामलों में या सामाजिक विषयों पर दिखाता है, दर्शाता है, तो सरकार को वो आंकड़े, वो रिपोर्ट जारी करना चाहिए ताकि पब्लिक उसको देख सके, हम लोग उसको समझ सके। जिस दिन वो जारी करेंगे अगले दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता दूंगा।